इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के मुंतजिर। अदालत उज़्मा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मफाद आम्मा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की गई। आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के फौजी अदालतों में सिविलियन स्टाइल से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेस के मेंबर बताएंगे। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। फौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है, लेकिन फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि आइन में आइन साजी की ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। वैसे ही एक बहुत छोटा सा एक शरपसंद टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। इस टोले ने पहले दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया और जिना हाउस को आग लगाई, जिना हाउस को अटैक किया और इन्होंने 9 मई के जो हमले किए जिसमें इनके सरकर्दा रहनुमा लीड कर रहे थे, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर जब बरतानिया गए तो रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, रॉयल मिलिट्री बैंड ने वहां पे पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया और जब उनको सलामी पेश की गई, जो ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनका एक वालेहाना इस्तकबाल वहां पे किया गया। लगता ये है कि ये तरीके इंतशार वालों को ये बात हजम नहीं हुई। हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ करार। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया पीटीआई को हजम नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। कहा शरपसंद टोले ने शोहदा की तौहीन की। पीटीआई ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों की कभी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करे। 9 मई के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुमेरात का दिन था और ये सियासी मुलाकात का दिन था और ये 3-4 महीने से हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो आइन की खिलाफ वर्जी। पीटीआई वफ़ की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। स्केड्यूल के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई रहनुमाओं की मजम्मत। पीटीआई के पीके के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। मुझे रिसेंटली आ रहा था कि बार बार एक बात आ रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। तो मैडम कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं? जितनी तुम्हारी आबादी के हिसाब से लैपटॉप दिए हैं, तो मेरे सूबे के लोगों आबादी की रियासत के लैपटॉप का मैं ऐलान करता हूँ, मैं भी ये लैपटॉप को दे देता हूँ। इधर लैपटॉप ही तरक्की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। मरीम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मैडम हम आबादी के हिसाब से लैपटॉप दे रहे हैं, आप हेल्थ कार्ड और हेल्थ कार्ड प्लस दो। हम 4000 बच्चियों को 2-2 लाख देकर शादी करवा रहे हैं, आप भी करवाओ। मजीद बोले वज़ीर आज़म मेरे चाचा नहीं ना मैं ही पीडीएम हुकूमत का हिस्सा हूँ। हमने अज खुद 55% सूबे का रेवेन्यू बढ़ाया है। वज़ीर आला केपी ने वफाक से अपने हुकूक और वाजिबात देने का मुतालबा भी कर दिया। बहुत से लोग सियासतदानों की शक्ल में साजिशें कर रहे हैं। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी का करें। हुकूमत पंजाब ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 साल में मुतअद्दिद कामयाबियां मोहब्बतें समेटी। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी। भारत का दबाव या आईसीसी की पॉलिसी तब्दील। चैंपियंस ट्रॉफी लोगों से अचानक पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया। और आईसीसी के लोगों में पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं। भारत और बांग्लादेश के मैच में लोगों पर पाकिस्तान का नाम ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा। पहले मैच में पाकिस्तान का नाम लोगों में शामिल था।
बड़े इवेंट के पहले मैच में बदतरीन कारकर्दगी, बॉलिंग, फील्डिंग और सब कुछ ही एकदम फेल। एक ही टीम से 11 दिन में मुसलसल तीसरी शिकस्त। कौमी बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी, 162 गेंदें खाली जाने दी। 47 में से 27 ओवर्स पर कोई रन नहीं बनाया गया। पावर प्ले का फायदा भी ना उठाया गया। किंग कहलाने वाले बाबर आजम ने नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ही मैच में 2 फिफ्टियां, 64 रन तो बनाए, डॉट बॉल्स की 50 भी कर दी। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना भी आयद कर दिया। फखर जमान का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी ओपनिंग बैटर ने लिखा है कि हर क्रिकेटर का बड़े स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना इज्जत की बात है और ख्वाब होता है। बदकिस्मती से मैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच की तैयारियां। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। आज आराम, कल प्रैक्टिस होगी। शायकीन क्रिकेट को भी पाक भारत मैच का इंतजार। जोश व बलबला भी उरूज पर। पाकिस्तानी शायकीन कौमी क्रिकेट टीम की फतह के लिए दुआ गो। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। भारत अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ फतह के करीब। शुभमन गिल ने नेट सेंचुरी स्कोर की। रोहित शर्मा 41, विराट कोहली 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बंगाल टाइगर्स ने पहले खेलकर 228 रन बनाए थे। तौहीद ने सेंचुरी स्कोर की। जाकिर अली ने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत के मोहम्मद शामी ने 5, हर्षित राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुस्तफ़ा आमिर को लोहे की रॉड से मारा गया। 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। उस पर शदीद तशद्दुद किया। अरमगान नशे की हालत में था। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला और हब ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी समेत उसे जला दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। आला कत्ल और मुलजिम का जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद। कत्ल की वजह बनने वाली एंजेलिना का मुस्तफ़ा और अरमगान से क्या ताल्लुक था, वारदात में शामिल है या नहीं, तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सिंध हुकूमत भी मैदान में आ गए। एटीसी जज की बेज़ाब्तगी के खिलाफ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मकतूब भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं डीआईजी सीआईए ने केस की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफवाहों और मन घड़त बयानिए पर पीकाई के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान का गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगाने का इंकशाफ। मुलजिम ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए मुख्तलिफ गैर मुल्की अकाउंट्स बना रखे थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अरमगान का पाकिस्तान में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं, सिर्फ कैश के जरिए डीलिंग करता था। मुलजिम ने मोबाइल फोन और लैपटॉप का डाटा भी डिलीट कर रखा है। जो नेक्स्ट मिशन है वो 24 से 28 है। दैट इज हियर टू टेक द क्लाइमेट रिजिलियंसी फंड डिस्कशन फॉरवर्ड। तकरीबन बिलियन के करीब अभी वो तो जिस तरह EFF का बात थी, अभी तो ये है कि उनके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस हो जाए और उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। IMF मिशन की 24 फरवरी को पाकिस्तान आमद। $1.5 अरब मिलने की तवक्को। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड के साथ क्लाइमेट फ़ंड पर भी बातचीत हो गई। IMF मिशन से क्लाइमेट फ़ंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की उम्मीद है। IMF प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 महीने का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ है। 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मस्बत है। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। 27 फरवरी को समाअत के बाद नेपरा हतमी फैसला जारी करेगी। बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ का ज्वाइंट हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक की
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा फौजी मसरूफियात और ताउन का दायरेकार बढ़ाने पर बातचीत। मेहमान ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा।